अब लोन लेना इतना आसान हो गया है कि बस आधार कार्ड दिखाकर पर्सनल लोन ले सकते हो। बिल्कुल दोस्तों, और ये सच भी है। आज न केवल मैं बताऊंगा ही बल्कि आपको प्रूफ भी दूंगा कि 50,000 से 25 लाख तक का लोन ले सकते हो आप। तो फिर आप जरूरत पड़ने पर इस लोन को ले ही लेंगे और साथ में किसी जरूरतमंद की हेल्प भी कर पाएंगे। अब आप अपना आधार कार्ड लेकर तुरंत झटपट लोन पा सकते हैं। हाँ दोस्तों, डिजिटाइजेशन का दौर कई तरह के फायदे लेके आया है और इस नए दौर में आप लोगों की मदद के लिए ये नई शुरुआत भी हुई है। जब आपको पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत हो तब उसको पाने का ये बेहतरीन तरीका है। भारत में इस अनूठी पहल की शुरुआत हो चुकी है और इसको लेकर आया है आपका भरोसेमंद बजाज फिनसर्व मार्केट। दरअसल पर्सनल लोन एक ऐसी ताकत है जिसका फायदा आप तब ले सकते हो जब आपको उसकी अचानक सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बजाज फिनसर्व मार्केट की पेशकश का फायदा उठाने के लिए आपको लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना होगा और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट को भी। अब चाहे आप अगली विदेश यात्रा के लिए धन जुटाना चाहते हो, गैजेट खरीदना चाहते हो, अपने घर की रंगाई पुताई या फिर अचानक किसी मेडिकल इमरजेंसी से निपटना चाहते हो, तो ये पर्सनल लोन आपके लिए राहत लेके आ सकता है। ऐसे लोग जिन्हें पर्सनल लोन की जरूरत है वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि मेरी दी हुई जानकारी पूरी की पूरी आप तक पहुंच सके। कि अब हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, आधार नंबर आपके पैन कार्ड से, बैंक अकाउंट से या फिर कोरोना के वैक्सीन तक लगवाने के लिए जरूरी हो चुका है। तो इस आधार कार्ड के नंबर से आपके जितने पेंडिंग लोन, रीपेमेंट स्टेटस और कितना लोन अभी आप पर चल रहा है, इन सब के डेटा बेसिस पर, सिविल स्कोर के बेसिस पर कि आपकी कितनी लोन की एलिजिबिलिटी बन रही है और अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको तुरंत झटपट लोन मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैलकुलेटर की मदद से आप अपने बेसिक खर्चे से छेड़छाड़ किए बिना पर्सनल लोन जुटा सकने वाली जानकारी ले सकते हैं। पर्सनल लोन के लिए कई क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए जैसे कि उम्र, जॉब, क्रेडिट हिस्ट्री, अदर लोन्स के रीपेमेंट का स्टेटस, ये सब चीज शामिल होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। आप सच में कोई लोन लेना चाहते हैं, रिक्वायरमेंट है, तो आपके लिए बेस्ट जगह है। तो अब चिंता किस बात की, पर्सनल लोन आपसे चंद कदमों की दूरी पर है। तो कभी भी जरूरत पड़े तो बेझिझक बजाज फिनसर्व मार्केट की वेबसाइट पर लॉगिन करो और अपनी उलझनों को झटपट सुलझाएं। तो अब चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर और लोन कैसे लिया जाएगा ये सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीख लेते हैं इस लोन को कैसे अवेल किया जा सकता है। ठीक है, क्या क्या इसके स्टेप्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ। आप लोग भी कंप्यूटर स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन पे या फिर गूगल क्रोम पे अपने ब्राउजर में ये सर्च कर लेना। जैसे मैं गूगल क्रोम सर्च करता हूँ, आपको अपने ब्राउजर में ये सर्च कर लेना है बजाज फिनसर्व मार्केट। बजाज फिनसर्व मार्केट अपने गूगल क्रोम में, मोबाइल के ब्राउजर में या लैपटॉप के ब्राउजर में सर्च कर लेना। जैसे इसे सर्च करोगे तो पहले आपको पेज सर्च करके आएगा, वो आएगा बजाज फिनसर्व ऑनलाइन शॉपिंग बजाज फिनसर्व EMI स्टोर। आपको इस पे क्लिक कर देना है फर्स्ट लिंक पे ही। जैसे इसके फर्स्ट लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये होम पेज खुल के आ जाएगा। ये बजाज फिनसर्व मार्केट का लैंडिंग पेज है। जैसे ही आप इस पे आते हो तो आपको इसमें बहुत सारे ऑफर्स दिखाई देते हैं। जैसे मोबाइल के लिए ऑफर हैं बहुत सारे, लेकिन आपको इनमें से किसी पे भी नहीं जाना है। जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ सेम स्टेप आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप पे फॉलो करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम इसके होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद लोन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लोन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक पर्सनल लोन का एक ऑप्शन खुलता है। पर्सनल लोन पे जाने के बाद अप्लाई नाउ नहीं करना है अभी। उससे पहले हम क्या करेंगे, हम थोड़ी सी इसकी कंडीशंस देख लेते हैं कि किस किस कंडीशंस के बेसिस पे हमको लोन प्रोवाइड करा रहा है। क्योंकि ऐसी बात तो नहीं है कि आधार कार्ड के बेसिस पे ही डायरेक्ट आपको लोन मिल जाएगा। अगर आधार कार्ड पे लोन मिलता है तो हर किसी को लोन मिल जाएगा, उसकी कुछ कंडीशंस जरूर होंगी। तो उनको एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या कंडीशंस हैं। तो यहाँ पे थोड़ी डिटेल्स देख लेते हैं। पर्सनल लोन डिटेल्स में क्या है कि पर्सनल लोन इंटरेस्ट 10.49% पर एनम ऑनवर्ड्स, मतलब मिनिमम इतना है रेट है, उसके अबव हो सकता है। लिमिट इसने बता रखी है 25 लाख तक का लोन अवेल कर सकते हो। एंड प्रोसेसिंग फीस 0.5% से 2.5 की प्रोसेसिंग फीस हो गई। लोन टेन्योर 1 to 5 ईयर तक है। ओके, इसके बाद इसके जो बिजनेस पार्टनर हैं वो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, एक्सिस बैंक, पेशेंस एंड अर्ली सैलरी आर द बिजनेस पार्टनर ऑफ दिस बजाज फिनसर्व मार्केट। कि आधार कार्ड से लोन मिल रहा है तो कुछ ना कुछ इनकम सोर्स का प्रूफ जरूर मांगेगा। तो उसी में देख लेते हैं मिनिमम एज। ठीक है, 21 साल से इसने दे रखा है पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। ओके, एज 21 साल से अबव होनी चाहिए। नेट मंथली इनकम 15,000। ओके, 15,000 से ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम इतनी होनी चाहिए 15,000। वर्क एक्सपीरियंस 2 to 3 ईयर एटलीस्ट होना ही चाहिए। और सिविल स्कोर दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिविल स्कोर 600 से ऊपर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे जाके क्लिक कर देंगे। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि लोन के लिए डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू अप्लाई द पर्सनल लोन। अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट है, क्योंकि
आधार कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ में हो गया, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में भी आधार कार्ड हो गया। ओके। इनकम प्रूफ देना पड़ता है इसमें। इनकम प्रूफ में या तो आप बिजनेस करते होंगे या फिर सैलरीड पर्सन होंगे। आधार कार्ड के साथ साथ कोई ना कोई इनकम प्रूफ जरूर देना पड़ेगा। इनकम प्रूफ होना इसलिए जरूरी है, अगर कोई आप बिजनेस कर रहे हो तब भी आपके पास पेमेंट आता होगा, और अगर सैलरीड पर्सन हो तब भी आपके पास पेमेंट सैलरी आती होगी। तो कोई ना कोई इनकम आपके अकाउंट में जरूर आती होगी जिसके जरिए आप लोन रीपे कर सकते हो। इसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर लेट सपोज ये है इनका ईएमआई कैलकुलेटर। ईएमआई कैलकुलेटर में लेट सपोज इसमें एग्जांपल के लिए डाल रखा है 1 लाख रुपए, और अगर मैं इसको बढ़ा के मान के कर लेता हूँ, लेट सपोज इसको मैं इसको कर लेता हूँ 2.5 लाख रुपए कर लेता हूँ, ठीक है, और टेन्योर, तो आपका जो टोटल पेमेंट इसका रीपेमेंट होगा 3,18,706 रुपए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का होता है, हालांकि इतना होगा नहीं, एक रफली आइडिया 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं, तो जाएगा 3,56,849 रुपए, और वो भी 5 साल के अंदर। अगर इसे घटा के मैं 3 साल कर देता हूं तो देख लेते हैं कितनी की ईएमआई बनेगी। अगर 3 साल के लिए मैं इसे बनाता हूं तो ईएमआई बनेगी 8,666 रुपए, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट जा रहा है इसमें 61,988 रुपए। ओके, ये सारी इसकी डिटेल्स दे रखी हैं 2021, 22, 23। अगर मैं आज की डेट में देखता हूं तो इतना ये अमाउंट जाएगा। 2022 में इतना इंटरेस्ट अमाउंट जा रहा है, 2021 में 3125 अमाउंट जा रहा है, और 2023 में 20,000 ये टोटल इसका अमाउंट जा रहा है। 3 मंथ की सैलरी स्लिप की जरूरत पड़ेगी, 2 पासपोर्ट साइज फोटो की रिक्वायरमेंट होगी। अब इसके लिए कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमने इसकी कंडीशंस वगैरह देख ली, और आप भी उसे चेक कर लेना, और नीचे तक इसकी कंडीशंस वगैरह दे रखी है। तो हम फिर से आ जाएंगे इसके लोन अमाउंट पे। तो फिर से हम लोन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, और सबसे पहले हम अपना लोन एलिजिबिलिटी देखेंगे। पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी हमारी कितनी बन रही है, ऐसे ही आप चेक करना है। जैसे ही आप लोन एलिजिबिलिटी चेक करोगे तो ये आपके सामने पेज खुल के आएगा, ये इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। जैसे मैं अपना इसमें मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, ये मेरा मोबाइल नंबर डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ जो आपके पैन कार्ड में हो वो फिल करनी है, एंड जो आपके आधार कार्ड पे हो वो फिल करनी है। लेट सपोज मैंने ये डेट ऑफ बर्थ डाल दी। उसके बाद आपका आधार, ये मोबाइल नंबर वो डालना है जो आधार कार्ड पे लिंक हो, ठीक है। हमेशा इस बात को याद रखना कि वो नंबर इसमें यूज करना जो आधार कार्ड पे लिंक हो। इसको आगे प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ओटीपी जैसे मैंने फिल कर दिया 539066, ये जैसे मैंने ओटीपी फिल किया तो ये मेरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताएगा। यहाँ पे ये दिखा रहा है 1.5 लाख रुपए तक का मैं लोन अवेल कर सकता हूँ, और 24% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जिसकी ईएमआई 7,931 बनेगी। इसमें मदर्स नेम, फादर्स नेम यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स, वर्क एक्सपीरियंस ये डाल देना है, और यहाँ से कंफर्म कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फिल भी कर देता हूँ, तो देख लेते हैं कि आगे कौन सा पेज खुलेगा। कंफर्म करते ही आपसे बैंक अकाउंट मांगेगा और लोन अवेल हो जाएगा। फिलहाल मुझे लोन की जरूरत नहीं है, मुझे बस आपको बताना था, दिखाना था कि कैसे इसको लोन को अवेल किया जाता है, वो मैंने आपको बता दिया। और एक बार ये चीज भी चेक कर सकते हैं आप। तो एक बार फिर से मैं होम पेज पे आ गया हूँ, और यहाँ पे अगर सैलरी डॉक्टर है उसके लिए अलग फैसिलिटी है, पर्सनल लोन ये भी मिल जाएगा। यहाँ पे बिजनेस लोन भी आपको चाहिए तो वो भी मिल सकता है, बिजनेस लोन, एमएसएमई, बिजनेस लोन, ईएमआई कैलकुलेटर, ये सारी फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। आपको और भी लोन मिल सकते हैं। होम लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, होम लोन बैलेंस ट्रांसफर है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बैलेंस ट्रांसफर है, 2 व्हीलर लोन है। ईएमआई कैलकुलेटर खुल जाएगा, यहाँ से आप ईएमआई की एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग आप ईएमआई और टेन्योर सेट कर लेना, कितनी ईएमआई बनेगी उसके हिसाब से आपको एक आइडिया हो जाएगा कितना पॉकेट पे आपके पे बर्डन आने वाला है ईएमआई का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता ही चुका हूँ। एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर आपको बता देगा कितने की आपकी लिमिट है, जितना लोन आप अवेल कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस भी आपको दिखाई दिए मैंने। अर्ली सैलरी में 24% तक है, प्रेफर पार्टनर में 21% तक है। ये सारे लोन के इंटरेस्ट दे रखे हैं। बजाज फाइनेंस लिमिटेड फ्लैट्रॉन से 12%, पेसेन से 14%, एक्सिस बैंक से 10.49% का रेट मिलेगा। तो ये सारी मैंने एलिजिबिलिटी आपको चेक करके बता दी, आप खुद से ही लोन अवेल कर सकते हो। तो ये था पूरा प्रोसीजर कैसे आपको लोन मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि जिसको भी लोन की रिक्वायरमेंट है वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोन ले सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।